हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 चैप्टर 9 वाव मैथ्स की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। रिधिमा डिपॉजिट रुपये 3600 इन ए बैंक दैट गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड को यूज लिया गया था, तो हमने समझ गया कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम कैसे समझेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई बैंक से रिलेटेड वर्ड यूज में हो क्वेश्चन में, या फिर लोन तो वो ऑब्वियसली बैंक से होगा, या इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड यूज में हो, तो हम समझेंगे कि क्योंकि बैंक वाले कभी भी अपना नुकसान करके पैसा नहीं देंगे, तो उनको फ़ायदा किस में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी क्वेश्चन में लोन, बैंक या इंस्टॉलमेंट ऐसा कुछ भी वर्ड हो तो हम क्या समझेंगे, उस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये रुपए उसने डिपॉजिट करवाए हैं और 10% रेट पे किए, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से दैट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल हो जाएगा ₹3600। ओके, एंड रेट विल बी 10%। एंड हाउ मच मनी विल रिधिमा गेट बैक। अब रिधिमा को कितने पैसे वापस मिलेंगे 3 साल बाद। रिधिमा ने इतने रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं और बैंक वाले उसको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं 10% की रेट के डिपेंड पे, और 3 ईयर के बाद रिधिमा को कितने पैसे मिलेंगे, पैसे का मतलब होता है अमाउंट, एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। बहुत सारी बातें सारी बताता हूँ। देखो डायरेक्टली तुम फिर कहोगे टाइम कितना गिवन है बेटा, टाइम गिवन है 3 ईयर। ओके, तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है, बट किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल तो रहेगा 3600, जिसको हम P1 से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। रेट सेम रहेगा हर ईयर के लिए, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर। ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रहेगा तो टाइम सब में 1 ईयर ही रहेगा। ओके, सिंस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे हम वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू ये रही, रेट की वैल्यू 10 है, इंटू 1 अपॉन 100। 1 और 1 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं इसको इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर लिख लेता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ 360। ये क्या है, रुपीज़ में है, तो मे बी हम यहाँ पे रुपीज़ का साइन अप्लाई करेंगे, 360। ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड ईयर में कैलकुलेट करना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे फर्स्ट ईयर के बाद तो अमाउंट कैलकुलेट होना चाहिए था, और वही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ से देखो बेटा, अब तुम अमाउंट कैलकुलेट करोगे आफ्टर 1 ईयर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 3600 प्लस 360, जिसको तुम लिख सकते हो 3960। और यही क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये याद रखना, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो यहाँ से हम वापस से सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे, जो होगा P इंटू आर इंटू टी। अब और आर और टी तो सेम रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3960। रेट कितना रहेगा, सेम रहेगा 10 इंटू 1 अपॉन 100। वापस से 10 से 10, इस 10 से ये 10, तो वैल्यू आ गई ₹396। अब जो 396 है वो क्या है, इंटरेस्ट आया। तो यहाँ से तुम कह सकते हो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल कितना है, ₹3960 प्लस ₹396। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा जीरो प्लस 6 5 13 4356। वैसे तो मैंने इसको सम कर रखा है 4356। तो ये क्या आ गया, अमाउंट। तो अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में क्या आएगा, फॉर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का फॉर्मूला, बट उससे पहले मैं अमाउंट जो सेकेंड ईयर का था, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर बोल सकते हैं, वही क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर होता है, जो है ₹4360 है क्या, यस 56 है। तो 4356 क्या है हमारा,
प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर है, रेट सेम रहेगा 10% और टाइम कितना रहेगा 1 ईयर। ओके, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी यहाँ से देखो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर तो यहाँ पे आ गया था ना, तो यहाँ से प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अमाउंट जो सेकेंड ईयर के बाद बनेगा वो प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए बनेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नए बच्चों के लिए। और इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो वैल्यू पुट करो। प्रिंसिपल क्या है 4350, 6 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया और ये 10 डेसिमल पुट कर देगा इसमें, दैट इज ₹435.6। ये इंटरेस्ट है थर्ड ईयर के बाद। तो अब 3 साल हो गए हमारे लिए, 3 साल बाद बैंक पैसे देगा, पैसे देने का मतलब अमाउंट देगा। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर क्या बनता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। प्रिंसिपल है 4356 प्लस 435.6 और दोनों को ऐड करेंगे तो रुपीस बनेंगे बेटा 4791.6। ये क्या है 3 साल बाद बैंक जो अमाउंट देगा, तो ठीक है ना, बैंक अमाउंट देगा किसको, रिधिमा को। तो ये लिख सकते हैं, सो रिधिमा गेट मनी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है ना, गेट बैक मनी या आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद बैंक कितने पैसे देगा उसको, रिधिमा को, इतने रुपए। ओके, और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से दो बातें निकल के आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर या ऑफ 3 ईयर इज इक्वल टू देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट चाहिए, तो या तो तुम I1 I2 और I3 तीनों साल की इंटरेस्ट को ऐड कर लो तो भी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। या फिर कोई ये सोचे कि 3 साल बाद जो पैसे दे रहा है उसमें से मैंने जो पैसे दिए थे बैंक वाले को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, या कोई अगर बच्चा सोचे कि 3 साल बाद पैसे दिए थे बैंक ने मेरे को, वो माइनस कर देता हूँ मैंने जो पैसे दिए थे। दोनों वैल्यू सेम आएंगी, क्यों आएंगी बताता हूँ। देखो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर क्या है बेटा, अमाउंट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस पी है। अब प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर में क्या है बेटा, प्रिंसिपल थर्ड ईयर में अमाउंट सेकेंड ईयर है और अमाउंट सेकेंड ईयर P2 प्लस I2 है क्या, तो P3 की जगह मैं P2 प्लस IT लिख देता हूँ और प्लस I3 पहले से है माइनस P। और P2 में कौन है, P2 के अंदर देखो P2 के अंदर P1 प्लस I1 है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ P1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस P। और जो P1 है अपना क्या वही P है क्या, यस। तो इसका मतलब इस 1 को हटा देता हूँ और ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। और तीनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे बेटा तो आएगी ₹1191.6। ओके, और बुक के पीछे आंसर भी यही है, मैच हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 था तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा और बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लो वीडियो को। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ऑन ₹12,000 दिस इज आवर प्रिंसिपल, एट 9% पर एनम दिस इज आवर रेट, एंड फॉर 3 ईयर मतलब ये क्या अपना टाइम है। और कंपाउंडेड एनुअली है, इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व किया है कि प्रिंसिपल कितना है ₹12,000 है एंड रेट हमारा 9% है और टाइम हमारा कितना है जिसको हम बाद में रिप्रेजेंट n से भी करेंगे बेटा और 3 ईयर्स है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और इसने डिफरेंस किस में पूछा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अमाउंट में डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, वैसे करेंगे तो सेम ही आएगा बट हमें अमाउंट में नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए तुम क्या बोलोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो प्रिंसिपल कितना है 12,000 है, रेट कितना है 9 है, टाइम 3 है
अपॉन 100 है। ओके, 1 और 1 20 से 20 कैंसिल आ गए, वैल्यू 120 इंटू 27 आई, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ₹3240। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा, ₹3240। अब हम बात करते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कर रहे हैं। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना रहेगा, जिसको हम P1 बोलेंगे, दैट इज 12,000। रेट कितना हो जाएगा, 9% रहेगा, और टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100। पुट द वैल्यूज 12,000 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 वैल्यू पुट की, 20 से 20 कैंसिल, इसको मैं लिखता हूँ 120 इंटू 9, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ₹0, 9 टू द 8 कैरी 1 और 1080 रुपीज़। ओके, ये क्या बन रहा है, 1080 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट है, तो हम बात करते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो 12,000 प्लस 1080, जिसको मैं बोल सकता हूँ 13,080 रुपीज़। ओके, अब हमें सेकेंड ईयर की बात करनी है, क्योंकि 3 ईयर के लिए बात कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में हमें पता है प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर के लिए। तो वो कितना हो जाएगा, 13,080 रुपीज़। तो ₹13,080। रेट हमारा 9% ही रहेगा बेटा, और टाइम हमारा 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारे कि टाइम और रेट सेम रहते हैं, 1 और वो जो रेट हमें गिवन होती है। तो यहाँ से इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है भाई, 13080 है, इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। अब 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, बट ध्यान रखना इस वाले चैप्टर के अंदर तुम्हें 0 नीचे रखना ही है, क्योंकि थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, दोनों ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,772 आएगा, अपॉन 10 होगा बेटा, जिसको तुम लिख सकते हो ₹1177.2। ये क्या आया है, इंटरेस्ट आया। तो अब आप कहोगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल था वो, और दूसरे साल के बाद जो इंटरेस्ट आया वो, दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 13,080 प्लस 1177.2, जिसको हम लिख देंगे रुपीज़ के अंदर वैल्यू 14,257.2। ओके, अब इसी को हम प्रिंसिपल यूज लेंगे फॉर थर्ड ईयर। तो हम लिखेंगे थर्ड ईयर के लिए क्या करना है हमें, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल लिखना होता है। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, जो कितना है बेटा, ₹14,257.2। एक बार रेट भी लिख देता हूँ, 9% है, और टाइम कितना है, 1 ईयर। ओके, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 14,257.2 है, रेट हमारा 9 है, इंटू 1 है, अपॉन 100 है। अब डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, 10 नीचे आ जाएगा, तो 142572 इंटू 9 अपॉन 1230। इसको सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डेसिमल पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है 1283.148। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो भी पैसे होते हैं वो 50 पैसे 90 पैसे होते हैं, 3 डिजिट में पैसे नहीं देखते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, तो इस 8 को देखकर इस वाली डिजिट को चेंज कर लेंगे 4 वाली को, तो कितना हो जाएगा 1283.15। ये हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो अमाउंट तो हमें वैसे भी कैलकुलेट नहीं करना, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा? हाँ, या तो तुम थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस करो, या फिर तीनों साल के इंटरेस्ट को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब जो तीनों ईयर की वैल्यू I1 का है तुम्हारा 1080, 1172.2 एंड 1283.15। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना इंटरेस्ट बनता है? 3540 रुपीज़ एंड 4 पैसे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है? इंटरेस्ट, और हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? अब ये ध्यान रखना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हमेशा सेम टाइम के लिए। अगर बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हैं? 3540.4 माइनस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा? 3240। तो 3240 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 300 रुपीज़ 340 पैसे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। थोड़े बड़े थे, और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही हम रिलेटेड करते रहेंगे, फटाफट करते रहेंगे। और तब तक प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, और थैंक यू।